Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, statement first, boron has a smaller first ionization enthalpy than beryllium. Statement second, the first ionization enthalpy of nitrogen is smaller as compared to oxygen. Option A, both statement first and second are correct. Option B, both statement first and statement second are incorrect. Option C, statement first is correct and statement second is incorrect. Option D, statement first is incorrect and statement second is correct. So the key concept of the question is ionization enthalpy. ठीक है, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electrons from the outermost shell of an एटम। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें क्या रिक्वायर होती है क्या करने के लिए? टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ से? आउटरमोस्ट शेल से। ठीक है, सो देखो बोरॉन हैज़ अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बेरिलियम। ठीक है, सो देखो इससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, जो एटॉमिक नंबर होता है बोरॉन का वो कितना होता है? 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p1। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं किसकी? बेरिलियम की, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। ठीक है, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2। ठीक है, सो बेरिलियम में जो हमारा एस सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, एस सबशेल कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड की वजह से ये क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है इन केस ऑफ बेरिलियम। ठीक है, क्योंकि एस सब शेल क्या है? वो पूरा फिल है। अगर हम बात करते हैं बोरॉन की, ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो पी सब शेल है, ठीक है, यहाँ पे वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। सो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो सकता है, रिमूव्ड इजिली। ठीक है, सो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, बोरॉन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन थैलेपी देन बेरिलियम, ये क्या है? कि ट्रू हो जाता है, बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है बोरॉन में उसने ऑक्यूपाई कर रखा है 2p ऑर्बिटल। ठीक है, अब द फर्स्ट आयनाइजेशन थैलेपी ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ये क्या हो जाता है? ये फॉल्स हो जाता है। कैसे फॉल्स हो जाता है? अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो वो कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, सो हमें पता है जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, वो मोर स्टेबल होते हैं देन नियरली हाफ फिल्ड से। सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन मोर इजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, अब फर्दर देखते हैं, अगर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है, पी सब शेल। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएंगे। सो वी कैन सी ये क्या है? ये हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड। तो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, हाफ फील्ड जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन एटम।
सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सो ये स्टेटमेंट सेकंड क्या है, फॉल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।